Today we are going to study the NCERT exercise 1.2. First question is, show that the function f where r star is equal to r star defined by fx is equal to 1 by x. Function given है fx that is 1 by x is 1 1 and on 2. हमें ये शो करना है कि जो हमें फंक्शन दिया हुआ है 1 by x वो 1 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है, और आर स्टार हमें जो सेट दिया हुआ है वो कैसा सेट है, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स का सेट है. आगे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर एक्स इज रिप्लेस्ड बाई एन विथ को डोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार. अगर हम डोमेन का जो सेट है उसको रिप्लेस कर दे नेचुरल नंबर से और को डोमेन को एज इट इज रहने दें तो भी क्या हमें फंक्शन 1 1 मिले 1 1 एंड ऑन 2 मिलेगा कि नहीं, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है. सबसे पहले हमें दिया हुआ है फंक्शन एफ एक्स इज 1 बाई एक्स. हमें ये बताना है कि ये फंक्शन इंजेक्टिव या 1 1 और सर्जेक्टिव है कि नहीं. हम क्या करते हैं, इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए हम फंक्शन लेते हैं, इसकी दो वैल्यूज लेते हैं. फर्स्ट वैल्यू अगर हम x1 लेंगे तो जब हम x की जगह पे x1 पुट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 1 बाई x1. जब हम x2 लेंगे इसकी वैल्यू तो हमें ये मिल जाएगा 1 बाई x2. हम इसको y भी लेके प्रूफ कर सकते हैं और x1 x2 लेके भी प्रूफ कर सकते हैं. अब हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ x1 और फंक्शन ऑफ x2 को इक्वेट कर देंगे. हमें क्या मिल जाएगा, 1 बाई x1 इज इक्वल टू 1 बाई x2. यहाँ से क्या मिल जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2. x1 इक्वल टू x2 मिला जो हमें ये प्रूफ कर रहा है कि ये फंक्शन कैसा है, 1 1 फंक्शन है. जो हम वैल्यू x1 की लेंगे वही वैल्यू हमें x2 की भी मिलेगी. दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन. सेकेंड हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है कि नहीं. ऑन टू फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ x को एज्यूम करते हैं इक्वल टू y. अब फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या है, 1 बाई एक्स. 1 बाई एक्स इज इक्वल टू y. यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 बाई वाई. इस 1 बाई वाई वैल्यू को हम क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ x में पुट करते हैं तो हमें फंक्शन ऑफ x क्या मिल जाएगा, 1 बाई एक्स. अब 1 बाई एक्स की जगह पे जब हम 1 बाई वैल्यू पुट करेंगे तो x की जगह पे जब हम y वैल्यू पुट किए तो हमें क्या मिला, 1 बाई 1 अपॉन वाई दैट इज y. मतलब फंक्शन ऑफ x हमें क्या मिल गया, y. और हमें जब ऑन टू फंक्शन चेक करना होता है हम क्या करते हैं, सिंपल x के टर्म्स y के टर्म्स में x की वैल्यू निकालते हैं और उसको फंक्शन ऑफ x में पुट करते हैं. अगर हमें y इज मतलब उसकी वैल्यू y मिलती है तब हम क्या बोलते हैं कि वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन है. अदरवाइज हम क्या बोलते हैं, वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है. तो यहाँ पे हमें फंक्शन ऑफ x क्या मिल रहा है, y. इससे हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है. मतलब ये फंक्शन 1 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है. सेकेंड कंडीशन हमें क्या दिया हुआ है कि जो डोमेन है उसको अगर हम नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दें. अगर हम दो सेट लेते हैं तो हम इस फर्स्ट सेट को डोमेन बोलते हैं. हमारे कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि अगर हम इस डोमेन को नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दें और को डोमेन को एज इट इज सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स रहने दें तो क्या इस कंडीशन पे भी हमें फंक्शन 1 1 और ऑन टू फंक्शन मिलेगा कि नहीं. तो 1 1 फंक्शन तो ये होगा. क्यों होगा, क्योंकि सारे मेंबर्स की हमें 1 1 ही पेयरिंग मिलेगी. अगर हम सिंपल ऐसे इसको सॉल्व करेंगे x1 x2 वैल्यू लेके तो हमें क्या मिलेगा, वही वैल्यूज मिलेंगी जो हम x1 में रखेंगे तो x2 में हमें मिले. तो यहाँ से हम बोलेंगे कि जब हम इसको नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दें तो ये फंक्शन हमें 1 1 फंक्शन मिलेगा. अब सेकेंड होता है ऑन टू फंक्शन. ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि जितने भी मेंबर्स को डोमेन में हैं वो हमें किसी न किसी मेंबर की इमेज मिलनी चाहिए. मतलब को डोमेन के सारे मेंबर्स कैसे होने चाहिए, पेयर्ड होने चाहिए डोमेन से. पर नॉन जीरो रियल नंबर में हमें क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी से मतलब कुछ नेगेटिव पार्ट्स भी मिलेंगे और लेकिन नेचुरल नंबर में नेगेटिव पार्ट नहीं मिलेंगे. तो जब हम पेयरिंग करेंगे तो सारे मेंबर्स पेयर्ड नहीं हो पाएंगे. तो यहाँ से जब सारे मेंबर्स पेयर्ड नहीं हो पाएंगे, अगर एक भी एलिमेंट बचता है हम क्या बोलते हैं कि वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है. यहाँ से क्या बोलेंगे हम, दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन. और हमें क्वेश्चन में पूछा था
कि हमें क्या सेम सिचुएशन मिलेगी दोनों कंडीशंस में। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि हमें दोनों कंडीशंस में सेम सिचुएशन नहीं मिल रही है। पहले कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है, दोनों फंक्शन 1 1 और ऑन टू मिल रहे हैं, और सेकेंड सिचुएशन में हमें क्या मिल रही है, फंक्शन 1 1 तो है पर ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, उनकी हमें इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी चेक करनी है। तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं f बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड फंक्शन ऑफ x इज गिवन बाय x स्क्वायर। हमें फंक्शन ऑफ x गिवन है x स्क्वायर, और कैसा नंबर मिलना चाहिए, ये हमें नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। हम क्या करते हैं, सिंपल इसकी इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है। इसके लिए हम क्या करते हैं, f एक बार x1 वैल्यू पुट करते हैं और एक बार क्या करते हैं, x की जगह पे x2 वैल्यू पुट करते हैं। हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, अब हम दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। मतलब यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, x1 इज इक्वल टू x2। x1 इज इक्वल टू x2 मिल रहा है, मतलब हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, या हम इसी को और क्या बोलते हैं कि ये फंक्शन क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन है। दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव फंक्शन और 1 1 फंक्शन। अब हमें चेक करना है इसकी सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी के लिए हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज पुट करके देखते हैं। हम उसमें क्या करते थे, सिंपल सब्जेक्टिविटी के लिए y वैल्यू पुट करके देखते थे। पर जब ऐसा क्वेश्चन हो, मैंने आपको ये एग्जांपल लेके भी बताया था कि जब हमें स्क्वायर, क्यूब ऐसे वाले कुछ क्वेश्चन देंगे तो हम क्या करेंगे, सिंपल उनमें वैल्यूज पुट करके देखेंगे। हम इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे 1, हमें क्या मिलेगा 1। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2, हमें क्या मिलेगी वैल्यू, x स्क्वायर की 4। जब हम x की जगह पे 3 वैल्यू पुट करेंगे हमें वैल्यू मिलेगी 9। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है f इज n प्लस n, मतलब हमें डोमेन और कोडोमेन दोनों कैसे मिलने चाहिए, नेचुरल नंबर मिलने चाहिए। मतलब हमें कैसा नंबर चाहिए, 1 टू इन्फिनिटी। इधर भी कैसा चाहिए, 1 टू इन्फिनिटी। पर जब हम यहाँ पे 1 पुट करें तो हमें 1 मिला, पर जब हम यहाँ पे 2 पुट करें तो हमें क्या मिला, 4, डायरेक्टली 4। 2 और 3 नहीं मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पे 2 और 3 ऐसे कोडोमेन में बच रहे हैं, अनपेयर्ड बच रहे हैं। हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि सारे मेंबर्स की पेयरिंग नहीं हो रही है। दिस फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। ये फंक्शन इंजेक्टिव है पर सर्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि सारे मेंबर्स की पेयरिंग नहीं हुई है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ x इज x स्क्वायर। हमें फर्स्ट क्वेश्चन भी वही था, पर अंतर क्या है दोनों में कि वहाँ पे हमें नेचुरल नंबर लेने थे, पर यहाँ पे हमें क्या लेना है, इंटीजर्स लेने हैं। तो हम जब इसका 1 1 फंक्शन चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं। एक बार x की वैल्यू पुट करते हैं x1 और एक बार x की वैल्यू लेते हैं x2। हमें क्या मिल जाएगा, एक बार x1 स्क्वायर और एक बार x2 स्क्वायर। अब क्या करते हैं, दोनों को जब हम इक्वेट करते हैं फंक्शन ऑफ x1 तो फंक्शन ऑफ x2 से जब हम इक्वेट करेंगे हमें क्या मिलेगा, x1 स्क्वायर इज x2 स्क्वायर। अब देखिए जब नेचुरल नंबर गिवन था तब मैंने इसको डायरेक्ट क्या लिखा था, x1 इज इक्वल टू x2। पर यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है, इंटीजर, और इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। तब मैं इसको यहाँ पे क्या लूँगी, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, क्योंकि जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें पॉजिटिव वैल्यू भी मिलती है और नेगेटिव वैल्यू भी मिलती है। तो यहाँ से x1 की वैल्यू हमें पॉजिटिव x2 भी मिल रही है और नेगेटिव x2 भी मिल रही है। कहने का मतलब है कि हमें 2 वैल्यूज मिल रही हैं, और हमें 1 1 फंक्शन के लिए कैसी वैल्यू चाहिए, सिंगल वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमें फंक्शन चाहिए, x फंक्शन दिया हुआ है x स्क्वायर। तो जब हम x की वैल्यू 1 भी पुट करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, 1। जब हम f की वैल्यू -1 भी पुट करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर 1। मतलब 2 फंक्शन की वैल्यू हमें सेम मिल रही है, और हमें ऐसा रिलेशन नहीं चाहिए, ऐसा फंक्शन नहीं चाहिए। हम क्या बोलेंगे
कि ये फंक्शन 1-1 फंक्शन नहीं है, दिस फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। ध्यान दीजिएगा, जब हमें नेचुरल नंबर दिया हुआ था तब ये फंक्शन इंजेक्टिव था, पर जब हमें इंटीजर दिया हुआ है तब ये फंक्शन कैसा है, इंजेक्टिव नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। ठीक है, अब हम चेक करते हैं इसकी सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी के लिए जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, सिंपल ये क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। जब ये एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो सिंपल जब पहले कंडीशन में हमने लगाया था रूल कि अगर हम कुछ भी वैल्यूज लेंगे तो हमें सारी वैल्यूज को डोमेन में नहीं मिलेंगी। 1 2 3 4 अगर हम ले, तो अगर हम इस वैल्यू को देखें 2 और 3 को, तो 2 और 3 हमें किसी का स्क्वायर नंबर नहीं मिलेंगे। अगर हम किसी भी नंबर को स्क्वायर करें तो हमें 2 नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, मतलब ये अनपेयर्ड बच जाएंगे। ऐसे ही इस सेट में बहुत सारे नंबर्स होंगे जो अनपेयर्ड बचेंगे, और जब ऐसा अनपेयर्ड बचता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है। इस बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, ना तो ये इंजेक्टिव है और ना ही ये कैसा है, सर्जेक्टिव फंक्शन है। अब इसी में हमें थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, फंक्शन इज बिलोंग्स टू आर, मतलब हमें अब पहले हमें दिया हुआ था नेचुरल नंबर, फिर दिया हुआ था इंटीजर, अब हमें क्या दिया हुआ है थर्ड में, रियल नंबर। और फंक्शन ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, सेम एक्स स्क्वायर। ये भी सेम है इंटीजर्स के टाइप, क्योंकि रियल नंबर भी हमें कहाँ से कहाँ तक मिलता है, -∞ टू +∞, मतलब इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी हैं, पॉजिटिव भी वैल्यूज हैं। तो सेम रूल यहाँ पे भी फॉलो होगा कि जब हम f की वैल्यू -1 रखेंगे, x की वैल्यू, तो भी हमें क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर 1, और जब हम इसकी वैल्यू 1 भी रखेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, 1। तो जब हम इसकी पेयरिंग करेंगे ये, तो हमें क्या मिलेगा, -1 के साथ भी 1 का पेयर, 1 के साथ भी 1 का पेयर। पर 1-1 फंक्शन के लिए हमें ऐसे डबल एलिमेंट के कॉमन पेयर नहीं मिल चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन कैसा है, सर्जेक्टिव फंक्शन, सॉरी इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। दिस फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। अब जब हम इसकी सर्जेक्टिविटी चेक करेंगे तो ये फंक्शन सर्जेक्टिव भी नहीं होगा, क्योंकि सारे मेंबर्स हमें मैप्ड नहीं मिलेंगे। 2 हमें मैप्ड नहीं मिलेगा, 3 मैप्ड नहीं मिलेगा, 5 7 ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स हैं जो किसी के पेयर, हमें किसी की इमेज नहीं मिलेंगे। तो ये फंक्शन कैसा है, सर्जेक्टिव भी नहीं है। दिस फंक्शन इज नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। ऐसे ही हमें फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स हमें गिवन है एक्स क्यूब। अब जब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पे हमें फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब और कंडीशन क्या दी हुई है, हमें चाहिए नेचुरल नंबर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यूज पुट करते हैं, एक बार x1 लेते हैं तो हमें ये मिल जाएगा x1 क्यूब, और एक बार इसकी वैल्यू लेते हैं x2, हमें ये मिल जाएगा x2 का क्यूब। जब हम इन वैल्यूज को इक्वेट करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। यहाँ से क्या मिल जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2, मतलब हमारा कंडीशन फॉलो हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव फंक्शन। ओके, ये फंक्शन कैसा है, इंजेक्टिव फंक्शन है। अब सर्जेक्टिविटी के लिए देखते हैं, तो हमें कंडीशन में क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर। मतलब अगर हम 2 सेट देखें तो हमें यहाँ पे मिलने चाहिए 1 to infinity, वैसे यहाँ क्या मिलने चाहिए, हम लोग को 1 to infinity नंबर्स लेने हैं। तो जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब हमें क्या मिलेगा, 1, तो हमने इसकी पेयरिंग कर दी। जब हम 2 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 क्यूब दैट इज 8। यहाँ से हमें डायरेक्ट क्या मिल जाएगी वैल्यू, 8। मतलब 2 4 3 5 6 ये किसी की क्यूब हमें मिल ही नहीं रहे हैं, तो ये कैसे बच रहे हैं, अनपेयर्ड बच रहे हैं। तो
हम क्या बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन, ये इंजेक्टिव फंक्शन है पर कैसा है, सर्जेक्टिव नहीं है। सर्जेक्टिव फंक्शन के लिए क्या चाहिए, कोडोमेन और रेंज इक्वल होने चाहिए, पर यहाँ पे हमें दोनों इक्वल नहीं मिल रहे हैं, हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। ओके, फिफ्थ कंडीशन में हमें फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब और हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि वो कैसा होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो हमें जब एक्स क्यूब दिया हुआ है हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स की जगह पे x1 वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये x1 का क्यूब। और जब हम x की जगह पे क्या करेंगे, x2 वैल्यू पुट करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, ये x2 का क्यूब। फिर जब हम x1 और x2 दोनों को इक्वेट करते हैं तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। मतलब यहाँ से हम जब निकाल सकते हैं निष्कर्ष की x1 और x2 दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब जब दोनों इक्वल होंगे तब मैं क्या बोलूँगी कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन है। ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन है। अब आप देखिए कि फर्स्ट कंडीशन जब हमें ये दिया हुआ था इंटीजर का, तब ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं था, अभी ये इंजेक्टिव फंक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें क्यूब दिया हुआ है। अब वैल्यू पुट करके देखिए, जब मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, 1, और जब मैं यहाँ पे -1 पुट करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, -1। मतलब हमें सेम इमेज नहीं मिल रहा है, -1 के लिए इमेज -1 मिल रहा है, 1 के लिए इमेज 1 मिल रहा है, दोनों इमेज अलग अलग मिल रहे हैं, तब हम क्या बोलेंगे कि इंजेक्टिव फंक्शन है। पर जब हमें ये स्क्वायर का फंक्शन दिया हुआ था तब हमें -1 का भी इमेज 1 मिल रहा था, इसलिए वो क्या था, इंजेक्टिव फंक्शन नहीं था। आपको दोनों फंक्शन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसकी सर्जेक्टिविटी के लिए। सर्जेक्टिविटी के लिए हम सिंपल वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो अगर हम एक वैल्यू लेंगे उसका क्यूब हमें बिगर नंबर मिलता है, और कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो हमें अनपेयर्ड नंबर मिल जाते हैं, जैसे हमने पिछली कुछ कंडीशंस में देखी थी। अगर हम 1 लेंगे तो उसका क्यूब हमें 1 मिलेगा, लेकिन जब हम 2 लेंगे तो उसका क्यूब हमें क्या मिल जाएगा, 8। तो 1 और 8 के बीच में जितने नंबर्स बच रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, वो सारे कैसे मिलेंगे, हमें अनपेयर्ड मिलेंगे। और अनपेयर्ड हमें नहीं चाहिए, किसके लिए, सर्जेक्टिव फंक्शन के लिए। सर्जेक्टिव फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, सारे मेंबर्स पेयर्ड होने चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन कैसा है, इंजेक्टिव फंक्शन है, बट नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। ये फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन तो है पर सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन बाय f of x is ब्रैकेट ऑफ x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। हमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है वो ना तो 1 1 फंक्शन है और ना ही ऑन 2 फंक्शन है, हमें ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम ये जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, अगर हमें मॉड के अंदर कुछ भी वैल्यूज दी हुई हैं जैसे 1.3, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम क्या लेंगे, पॉइंट के पहले के नंबर, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 1। अगर मुझे देता है 2.5 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, 2। मतलब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें लिखना होता है, हम उसके पॉइंट्स की वैल्यू को हटा के उसका जो बिगर नंबर होता है वो हम लेते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। अब हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना तो 1 1 फंक्शन होता है और ना ही ऑन 2 फंक्शन होता है। हम क्या करते हैं, 1 1 के लिए सबसे पहले इसमें एक वैल्यू एज्यूम करते हैं। तो अगर हम इसमें वैल्यू एज्यूम करेंगे 1.2, हम ले रहे हैं फंक्शन x की वैल्यू 1.2, तो हमें फंक्शन ऑफ x क्या मिल जाएगा, 1, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो हम इसका ग्रेटर नंबर ले लिए। अगर मैं इसकी वैल्यू ले लूँ 1.6 तो भी मुझे किसका क्या मिल जाएगा, वैल्यू 1। 1.9 वैल्यू अगर हम इसका लेते हैं तो भी हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या मिल जाएगा, 1। मतलब 3 वैल्यूज हम देख रहे हैं डोमेन की जिनका हमें इमेज क्या मिल रहा है, एक ही मिल रहा है। तो ये फंक्शन क्या बोलेंगे हम, ये फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है।
ये फंक्शन कैसा है, वन वन फंक्शन नहीं है। देखते हैं ऑन टू फंक्शन के लिए। ऑन टू फंक्शन के लिए अगर हम एक वैल्यू लेते हैं डोमेन की कोई भी वैल्यू, तो हम क्या पुट कर रहे हैं x की जगह पे, अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे 0.7, तो 0.7 में अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लें तो हम क्या लेंगे 0, पर 0 कोई नंबर नहीं होता और हमें सेट कैसा दिया हुआ है, रियल नंबर का सेट। तो यहाँ पे हमें कोई सेट में से कोई भी इमेज ये नहीं मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। इस बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये फंक्शन ना तो वन वन फंक्शन है और ना ही ऑन टू फंक्शन है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना तो वन वन फंक्शन होता है और ना ही ऑन टू फंक्शन होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, शो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। मॉड्यूलस फंक्शन ना तो वन वन होता है और ना ही ऑन टू होता है, हमें ये प्रूफ करना है। वेयर मॉड ऑफ एक्स इज एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव और 0 एंड मॉड ऑफ एक्स इज माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव। हमें वैल्यू दी हुई है मॉड्यूलस एक्स की, तो हमें क्या फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स। हमें पता है कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स जो गिवन है वो क्या होता है, उसकी वैल्यू प्लस एक्स होती है। कब, जब एक्स कैसा होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू होती है माइनस एक्स जब x कैसा हो, लेस देन 0। ये भी कंडीशन हमें दी हुई है, हम इसको ऐसा लिख लेते हैं ये। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं मॉड्यूलस एफ एक्स। अब मॉड ऑफ एक्स में हमें पता है कि मॉड्यूलस में अब अगर हम नेगेटिव नंबर ले तो भी हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, पॉजिटिव नंबर ले तो भी हमें पॉजिटिव मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जब हम मॉड ऑफ एक्स के अंदर 2 लेते हैं तो भी हमें क्या मिलेगा, आंसर 2। अगर हम मॉड के अंदर -2 लेते हैं तो भी हमें क्या मिलेगा, 2। तो इस बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि दो एलिमेंट की हमें सेम इमेज मिल रही है। तो जब ऐसा होता है, दो एलिमेंट की सेम इमेज मिलती है, तब हम क्या बोलते हैं कि ये फंक्शन कैसा है, नॉट वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये फंक्शन जो मॉड्यूलस ऑफ एक्स है वो कैसा है, इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। ऑन टू फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हमें कैसा सेट चाहिए, रियल नंबर का सेट चाहिए, और हमें दिया हुआ है मॉड्यूलस ऑफ एक्स। मॉड्यूलस ऑफ एक्स रियल नंबर में क्या होता है, -∞ टू +∞ वैल्यूज होती हैं, मतलब माइनस में भी वैल्यू होती है, प्लस में भी वैल्यू होती है। और हमारा कंडीशन क्या है, फंक्शन क्या है, मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स में हमें अगर कुछ भी वैल्यू ले तो हमें इसका आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव ऑफ एक्स। मतलब हमें नेगेटिव ऑफ एक्स इसकी वैल्यू मिलेगी ही नहीं। तो नेगेटिव नंबर जो होंगे इस सेट में, कोडोमेन में जो नेगेटिव नंबर होंगे वो हमें अनपेयर्ड मिलेंगे, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो एक भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। तो नेगेटिव नंबर्स के साथ हमें किसी की पेयरिंग नहीं मिलेगी। तो हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन भी नहीं है और वन वन फंक्शन भी नहीं है। तो इस बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है वो ना तो वन वन फंक्शन होता है और ना ही ऑन टू फंक्शन में होता है। नाउ लेट अस सी द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन गिवन है, शो दैट साइनम function is given f of x is 1 if x is greater than 0 and f of x is 0 if x is equal to 0, f of x is -1 if x is less than 0। ये साइनम फंक्शन हमें दिया है और हमें ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन नाइदर वन वन फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं वन वन फंक्शन के लिए। वन वन फंक्शन के लिए जब हम इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे, हमें ये सेट क्या चाहिए, रियल नंबर। जब हम x की जगह पे 1 रखेंगे तो हमें f ऑफ x क्या मिलेगा, 1। x की जगह पे हम जब 1 पुट करेंगे, x की जगह पे जब हम 2 पुट करेंगे तो भी हमें फंक्शन क्या मिलेगा, 1। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन ही डिफाइंड है कि x की वैल्यू 0 से ग्रेटर जितनी भी हो, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 100 हो, कुछ भी हो, उन सभी के लिए हमें f ऑफ x क्या मिलेगा, 1।
तो हम यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज पुट करते जाए पॉजिटिव वैल्यूज ग्रेटर देन 0, तो वो सारे के लिए हमें इस एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा 1। मतलब बहुत सारे मेंबर्स के लिए हमें इमेज 1 मिल रहा है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, मेनी वन फंक्शन हो गया। मतलब ये फंक्शन कैसा है, 1-1 फंक्शन नहीं है। समझ में आया आपको? अब हम लोग देखते हैं इसको ऑन टू फंक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, रियल नंबर का सेट चाहिए। तो रियल नंबर्स में नंबर क्या होंगे, पूरे -∞ टू +∞ नंबर्स। इसमें क्या होगा 1 2 3 सारे नंबर्स होंगे। अब हमें क्या दिया हुआ है, नंबर 1 0 और -1। मतलब अब हम x की कुछ भी वैल्यू ले, हमें इमेज क्या मिलेगा, या तो -1 मिलेगा, या 0 मिलेगा, या 1 मिलेगा। बाकी ये सारे जितने भी नंबर्स हैं वो कैसे रहेंगे, अनपेयर्ड नंबर्स रहेंगे। मतलब वो किसी की पेयरिंग हमें मिलेंगे ही नहीं, किसी की इमेज नहीं होंगे। तब हम क्या बोल सकते हैं कि ये फंक्शन हमें ऑन टू फंक्शन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे अनपेयर्ड मेंबर बच रहे हैं। हम क्या बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। मतलब ये फंक्शन ना तो 1-1 फंक्शन है और ना ही ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन गिवन है, लेट A बी द सेट ऑफ 1 2 and 3, B बी द सेट ऑफ 4 5 6 and 7, एंड लेट फंक्शन इज 1, 4 2, 5 3, 6 बी अ फंक्शन फ्रॉम A to B। A और B जो हमें सेट गिवन है उसका फंक्शन है। शो दैट फंक्शन इज 1-1। हमें ये शो करना है कि वो फंक्शन 1-1 फंक्शन है। तो हमें इसे पहले राइट डाउन करते हैं। हमें सेट A गिवन है 1 2 और 3 का सेट, सेट B गिवन है 4 5 6 and 7 का सेट, फंक्शन F गिवन है 1, 4 2, 5 3, 6। हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन 1-1 फंक्शन है। सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये फंक्शन, अगर ये सेट A है, ये सेट B है। सेट A में मेंबर्स हैं 1 2 और 3, सेट B में मेंबर्स हैं 4 5 6 और 7। अब हम इसकी पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग किसके बेसिस पे, हमें जो फंक्शन गिवन है उसके बेसिस पे। तो 1, 4 मतलब 1 और 4 की पेयरिंग मिलेगी, 2, 5 2 और 5 की पेयरिंग, 3, 6 3 और 6 की पेयरिंग। अब देखिए यहाँ पे सारे मेंबर्स यहाँ फर्स्ट सेट के पेयर्ड हैं और सारे मेंबर्स का हमें एक एक इमेज मिल रहा है। तो जब ऐसा एक एक इमेज मिलता है तब हम क्या बोलते हैं कि वो फंक्शन कैसा फंक्शन है, 1-1 फंक्शन है। इस बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन इज 1-1 फंक्शन। ये समझ में आ गया। 7 क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी हुई है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1-1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये प्रूफ करना है, बताना है कि 2 कंडीशंस दी हुई है, उनमें कौन सा फंक्शन 1-1 है, ऑन टू है या बाइजेक्टिव फंक्शन है। हम पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, x की वैल्यू एक बार x1 लेते हैं और एक बार x की वैल्यू क्या लेते हैं, x2 लेते हैं। तो जब हम x की वैल्यू x1 लेंगे हमें क्या मिल जाएगा, ये 3 - 4x1, और जब हम x की वैल्यू x2 लेंगे तो हमें ये क्या मिल जाएगा, 3 - 4x2। अब हम क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ x1 फंक्शन ऑफ x2 को इक्वेट करते हैं। फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 - 4x इज इक्वल टू 3 - 4x2। यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4x1 इज इक्वल टू 4x2, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। जब x1 इज इक्वल टू x2 मिलता है तब हम क्या बोलते हैं कि ये फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन है। इंजेक्टिव फंक्शन या फिर इसको हम और बोलते हैं कि ये 1-1 फंक्शन है। ठीक है, अब हम क्या चेक करते हैं कि ये फंक्शन सर्जेक्टिव है कि नहीं। सर्जेक्टिविटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, f ऑफ x की जगह पे क्या पुट करते हैं, y। तो f ऑफ x की जगह पे अगर y पुट करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 3 - 4x। यहाँ से हम क्या करेंगे, अब x की वैल्यू निकालेंगे।
तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 3 माइनस वाई बाई 4। इस x की वैल्यू को हम अब इस फंक्शन में पुट करेंगे। फंक्शन में जब पुट करके सॉल्व करेंगे, अगर हमें ये वैल्यू देता है y, तब हम बोलेंगे कि ये फंक्शन कैसा है, सर्जेक्टिव है। जब हम f ऑफ x में इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये मिल जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 3 माइनस वाई अपॉन 4। यहाँ से 4 को कैंसिल हो जाएंगे, 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, मतलब हमें फंक्शन ऑफ x क्या मिल गया y। तो जब फंक्शन ऑफ x y मिलता है तब हम क्या बोलते हैं कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, सर्जेक्टिव फंक्शन है। तो ये फंक्शन इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्यों बाइजेक्टिव फंक्शन है? क्योंकि जो फंक्शन इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें जो सेकंड कंडीशन दी हुई है। सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें फंक्शन दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम जब इसकी इंजेक्टिविटी चेक करेंगे तो हम क्या करते हैं, x की जगह पे x1 पुट करते हैं, हमें क्या मिल जाएगा, ये 1 प्लस x1 का स्क्वायर। वैसे ही जब हम x की जगह पे x2 पुट करेंगे तब हमें ये क्या मिल जाएगा, 1 प्लस x2 स्क्वायर। फिर क्या करते हैं, हम फंक्शन ऑफ x1 और फंक्शन ऑफ x2 को इक्वेट कर देते हैं। हमें क्या मिल जाएगा, 1 प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x2 स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, मतलब x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। अब यहाँ पे देखिए हमें दो वैल्यूज मिलेंगी सेम नंबर के लिए। अगर हम -1 भी लेंगे तो भी हमें सेम वैल्यू मिलेगा, 1 भी लेंगे तो भी हमें सेम वैल्यू मिलेगा, मतलब दो मेंबर के लिए सेम इमेज मिल रहा है। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए किसके लिए, 1-1 फंक्शन के लिए। तो हम क्या बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज नॉट 1-1 फंक्शन। अब ये फंक्शन 1-1 तो नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसका ऑन टू फंक्शन चेक करते हैं। तो ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए हमें फंक्शन दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर नाम देखेंगे तो हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम नेगेटिव नंबर भी लेंगे तो भी हमें ये क्या मिलेगा, फंक्शन पॉजिटिव ही मिलेगा। पर हमें ये क्या दिया हुआ है फंक्शन कि हमें क्या चाहिए, रियल नंबर का सेट चाहिए। रियल नंबर का सेट अगर चाहिए तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, मतलब माइनस में भी नंबर्स होंगे और प्लस में भी नंबर्स होंगे। तो अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे अगर हम -1 भी पुट करें तो भी हमें क्या मिलेगा, ये 1 प्लस 1 मतलब 2। अगर हम उसकी जगह पे -2 पुट करें तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 4 दैट इज 5। मतलब अगर माइनस में हमें वैल्यू मिलेंगी ही नहीं, ये सारी वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो इस बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि हमें कुछ एलिमेंट अनपेयर्ड मिलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज नाइदर 1-1 फंक्शन नॉर ऑन टू फंक्शन। ये फंक्शन ना तो 1-1 फंक्शन है और ना ही ऑन टू फंक्शन है। अब हम लोग देखते हैं 8th क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, लेट a एंड b बी सेट्स। हमें दो सेट गिवन है, एक सेट है a, एक सेट है b। शो दैट फंक्शन, अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं दोनों सेट का और उनको पलट के कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो सच दैट फंक्शन ऑफ a, b इज इक्वल टू b, a इज बाइजेक्टिव फंक्शन। हमें शो करना है कि ये अगर हम उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करें और एक बार मेंबर्स को चेंज करके कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो हमें दोनों क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। तो देखते हैं, हमें एक सेट गिवन है a, एक सेट गिवन है b। हमें क्या कंडीशन दिया हुआ है कि अगर हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो हमें ये किसके इक्वल मिलेगा, अगर हम दोनों को क्या कर दे, इंटरचेंज कर दे उसके इक्वल। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, a b अगर हम लेंगे इसकी वैल्यू a, इसकी वैल्यू b, तो हमें ये क्या मिलना चाहिए, b a भी मिलना हो सकता है ये। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दो वैल्यू लेते हैं a1 और b1। तो अगर हम एक बार इसकी वैल्यू लेंगे a1 b1, दूसरी बार क्या लेंगे a2 b2, तो हम क्या कर रहे हैं, अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं।
यहाँ से क्या मिल जाएगा, इन दोनों को अगर हम इक्वेट करके देखें, दोनों की तुलना करके देखें, तब हमें क्या मिल जाएगा, A1 इज इक्वल टू A2 एंड B1 इज इक्वल टू B2। तो जब ऐसा मिल रहा है A1 A2 के इक्वल है, B1 B2 के इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, 1-1 फंक्शन है। या इंजेक्टिव फंक्शन है। अब सेकंड का कंडीशन हम देखते हैं इसकी सर्जेक्टिविटी की। सर्जेक्टिविटी के लिए देखते हैं, तो देखिए हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट और उसके एलिमेंट हैं ए बी। तो ये ए और बी जो एलिमेंट हैं वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। और हमें फंक्शन ऑफ ए बी क्या मिल रहा है, ए कॉमा बी। तो ये जो ए कॉमा बी है वो भी कहाँ बिलोंग करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये सारे वैल्यूज किस में बिलोंग कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अब जब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में बिलोंग करेंगे तो ये किसी ना किसी फंक्शन के इमेज होंगे, तभी वहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं। तो जब ये किसी एलिमेंट के इमेज हमें मिल रहे हैं, तब हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। क्योंकि ऑन टू फंक्शन में क्या होना चाहिए, सारे मेंबर्स हमें किसी ना किसी मेंबर के इमेज मिलनी चाहिए। ये फंक्शन कैसा है, 1-1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। इस बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये फंक्शन क्या फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन। दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, लेट फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर का फंक्शन हमें चाहिए और फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ n इज इक्वल टू n+1/2 एंड n/2। हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ n इज n+1/2 वेन n इज ऑड। अगर n ऑड हो तो हमें क्या मिलना चाहिए, n+1/2। और अब जब n इवन है तब क्या मिलेगा, वैल्यू n/2। और हमें ये बताना है कि ये फंक्शन क्या बाइजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं है। तो हम चेक करते हैं पहले इसकी इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी के लिए क्या करते हैं, हमें ये मिलना चाहिए ऑड में। तो हम एक वैल्यू पुट करके देखते हैं ऑड। हम सपोज स्मॉल ऑड लेते हैं 1। तो जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1+1/2 दैट इज 2/2, मतलब हमें ये मिल गया 1। अब हम सेकेंड कंडीशन लेते हैं, जब ये इवन है n/2 देगा हमें वैल्यू। तो अगर हम इवन वैल्यू लेते हैं 2 तो हमें ये क्या मिल जाएगा, 2/2। तो ये क्या वैल्यू दे रहा है, 1। तो यहाँ से देखिए जब हम इसका वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो भी हमें इमेज क्या मिलेगा, 1। जब हम इसकी वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो भी इमेज हमें 2 मिलेगा। तो इस बेसिस पे हम क्या डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। ये फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन या 1-1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब सर्जेक्टिविटी के लिए हम क्या करते हैं, दो वैल्यू एज्यूम करते हैं, एक इवन लेते हैं एक ऑड, और उसमें हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर हमें ऑड वैल्यू के लिए ऑड ही नंबर मिलता है तो हम बोल सकते हैं कि वो फंक्शन कैसा है, सर्जेक्टिव फंक्शन है। क्योंकि अगर जब हम ये ऑड वैल्यू लेना है तब हम एज्यूम करते हैं इसकी वैल्यू 2r+1। 2r+1 ले या 4r+1 ले, ये सारी वैल्यूज हमें क्या देंगी, ऑड नंबर्स की वैल्यू। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 4r+1 और हमें फंक्शन क्या पता है, n+1/2, मतलब ये क्या हो जाएगा, 4r+1 + 1/2। यहाँ से हमें ये क्या मिल जाएगा, 4r+2/2 और ये क्या हो जाएगा, 2r+1। 2r+1 हमें कैसा में नंबर मिल रहा है, ऑड नंबर ही मिल रहा है। मतलब जब हम ऑड वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमें ऑड नंबर मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक वैल्यू लेते हैं पॉजिटिव जो कैसा हो, इवन नंबर हो, 2r, 4r, 6r, ऐसा कुछ भी वैल्यू। तो जब हम 4r पुट करते हैं सपोज, तो 4r/2, तो ये क्या मिल गया, 2r। 2r में अगर हम 1 2 3 4 रखते जाएं तो हमें कैसे नंबर्स मिलेंगे, अलग अलग डिफरेंट नंबर्स मिलते जाएंगे। तब हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है या सर्जेक्टिव फंक्शन है। पर हमें बताना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो ये फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है पर सर्जेक्टिव है, लेकिन बाइजेक्टिव होने के लिए इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होना चाहिए।
तो हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। नाउ लेट अस सी द 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन हमें दिया हुआ है लेट a इज इक्वल टू रियल नंबर माइनस ब्रैकेट में 3 दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि सेट a है वो रियल नंबर का सेट है, बस कंडीशन क्या है कि हमें a की वैल्यू 3 नहीं लेनी है। वैसे ही सेट b दिया हुआ है r-1, मतलब हमें r की वैल्यू 1 नहीं लेनी है। कंसिडर अ फंक्शन f of x is x-2 upon x-3 इस फंक्शन 1 एंड ऑन 2। क्या फंक्शन 1 एंड ऑन 2 है ये हमें बताना है। तो हमें फंक्शन गिवन है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x-2 डिवाइडेड बाई x-3। हम इसकी इंजेक्टिविटी चेक करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार इसकी वैल्यू लेते हैं x1, हमें ये क्या मिल जाएगा x1 - 2 अपॉन x2 - 2। वैसे जब हम इसकी वैल्यू x1 - 2 3, वैसे जब हम इसकी वैल्यू क्या करेंगे x2 लेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा x2 - 2 डिवाइडेड बाई x2 - 3। अब हम क्या करेंगे f of x1 को इक्वेट करेंगे f of x2 से। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा x1 - 2 डिवाइडेड बाई x1 - 3 इज इक्वल टू x2 - 2 डिवाइडेड बाई x2 - 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा x1 x2 माइनस 2x1 2x2 माइनस 3x1 प्लस 6। इस साइड हमें क्या मिल जाएगा x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x1 x2 और 6 ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ से हम क्या करते हैं x1 वाले टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं, x2 वाले टर्म्स को एक साइड। तो हमें क्या मिल जाएगा माइनस 3x1, यहाँ से हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं तो ये क्या मिल जाएगा प्लस 2x1 इज इक्वल टू माइनस 3x2 प्लस 2x2। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। x1 इज इक्वल टू x2 मिला, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, 1 फंक्शन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसकी सर्जेक्टिविटी चेक करते हैं। सर्जेक्टिविटी के लिए हम क्या करते हैं f ऑफ x क्या लेते हैं हम y लेते हैं। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है x-2 अपॉन x-3 इज इक्वल टू y। अब हम यहाँ से क्या करेंगे x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी xy माइनस 3y। हम x वाले टर्म्स को एक साइड लेके हम क्या करेंगे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा 3y माइनस 2 इज इक्वल टू x y माइनस 1। ये यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। अब x की इस वैल्यू को हम क्या करते हैं फंक्शन में पुट करते हैं सारे x के प्लेसेस पे। अगर उसका इक्वल हमें y मिलता है तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन सर्जेक्टिव है। तो उसकी जगह पे अब हम पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा x की जगह पे 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। तो ये क्या मिल जाएगा 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई y माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई y माइनस 1 माइनस 3। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 3y माइनस 2 माइनस 2y प्लस 2। वैसे ही ये कैंसिल हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा 3y माइनस 2 माइनस 3y प्लस 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से माइनस 3 प्लस 3 y कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से क्या मिल जाएगा 3y माइनस 2y इज y। माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस 2 प्लस 3 मतलब ये माइनस होके क्या मिल जाएगा हमें 1। मतलब हमें फंक्शन क्या मिल गया y बाई 1 इज y। तो हमें जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें फंक्शन क्या मिला y। अब y मिला तो हम ये बोल सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, ऑन-टू फंक्शन है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो ये फंक्शन चूंकि इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है तो हम क्या बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है,
समझ में आया आपको? अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है, फंक्शन ऑफ एक्स इज एक्स पावर 4। हमें क्या करना है, बताना है कि ये क्या, चूज द करेक्ट आंसर। हमें 4 कंडीशंस दी हुई हैं। फर्स्ट इज f इज 1 1 एंड ऑन 2, सेकेंड इज f इज मेनी 1 ऑन 2, थर्ड इज f इज 1 1 बट नॉट ऑन 2 एंड फोर्थ इज f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। हमें इन 4 कंडीशंस में से बताना है कि इस क्वेश्चन के लिए कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है। तो हम पहले चेक करते हैं। जब हम इसके चेक करेंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इंजेक्टिविटी चेक करनी है। इंजेक्टिविटी के लिए हम क्या करते हैं, एक बार इसकी वैल्यू लेते हैं x1, तो हमें ये क्या मिल जाएगा, x1 का पावर 4। फिर क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यू लेते हैं x2, यह क्या मिल जाएगा, x2 का पावर 4। अब हम क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ x1 को इक्वेट करते हैं फंक्शन ऑफ x2 के। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x1 पावर 4 इज इक्वल टू x2 पावर 4। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। प्लस माइनस x2 मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे रियल नंबर का सेट गिवन है। रियल नंबर में पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो जब रियल नंबर में है तो मतलब जब हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो भी हमें इमेज क्या मिलेगा, 1। जब x की वैल्यू -1 लेंगे तो भी हमें इमेज क्या मिलेगा, 1। मतलब हम क्या बोलेंगे इस बेसिस पे, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन। ठीक है। अब हम जब इसकी बाइजेक्टिविटी चेक करेंगे तो बाइजेक्टिविटी के लिए हम क्या करते हैं, हमें रियल नंबर का सेट दिया हुआ है और हमारा फंक्शन है x टू द पावर 4। अब x टू द पावर 4 है तो हम एक एक वैल्यू पुट करते हैं। जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 को पावर 4 इज 1। जब हमें 2 पुट करेंगे तो 2 का पावर 4 हमें क्या मिलेगा, डायरेक्ट 16। 1 और 16 के बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो यहाँ पे पेयर्ड ही नहीं मिलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। साथ ही यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर प्रेजेंट होंगे रियल नंबर में वो भी हमें किसी की इमेज नहीं मिलेंगे। तो इस बेसिस पे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 फंक्शन भी नहीं है और ना ही ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। तो हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, उनमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पे देखिए डी कंडीशन क्या दिया हुआ है, f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन ना तो 1 1 फंक्शन है और ना ही ऑन टू फंक्शन है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हमारा 12th क्वेश्चन। फंक्शन ऑफ x हमें गिवन है 3x और हमें सेम कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, 4 कंडीशन दिए हुए हैं और हमें राइट आंसर चूज करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंजेक्टिविटी चेक करते हैं। इंजेक्टिविटी के लिए क्या करते हैं, हम एक बार x की वैल्यू x1 लेते हैं तो हमें ये क्या मिल जाएगा, 3x1। फिर क्या करते हैं, x की वैल्यू हम लेते हैं x2 तो हमें ये क्या मिल जाएगा, 3x2। अब हम दोनों को जब इक्वेट कर देंगे, फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, तो हमें क्या मिल जाएगा, 3x1 इज इक्वल टू 3x2। यहाँ से 3 3 कैंसिल, मतलब x1 इज इक्वल टू x2। तो हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। क्यों, क्योंकि हमें x1 इज इक्वल टू x2 मिल रहा है, हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब हमें चेक करना है इसकी बाइजेक्टिविटी। बाइजेक्टिविटी के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ x क्या लेते हैं, y। फंक्शन की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं 3x। यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y/3। y/3 जब हम लेंगे, फिर यहाँ पे जब फंक्शन में हम वैल्यू पुट कर देते हैं y/3 तो ये क्या मिल जाएगा, 3 इंटू y/3। मतलब यहाँ से हमें फंक्शन क्या मिल गया, y। जब ऐसा मिलता है तब हम क्या बोलते हैं कि हमारा फंक्शन कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। तो इस बेसिस पे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि अवर फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ। तो यहाँ से देखिए कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड है, ए कंडीशन में क्या दिया हुआ है, f इज 1 1 ऑन 2। तो ए कंडीशन हमें यहाँ पे सेटिस्फाइड मिल रहा है, अवर फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ। ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट हमारा एक्सरसाइज 1.2।